नमो नारायण, राधे राधे। अब हम एकादशी महात्म्य की चर्चा करते हैं, जिसमें ज्येष्ठ मास की एकादशी की चर्चा है, जिसमें ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी की चर्चा है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर दिया कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, और मैं उसका महत्व आपसे सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, इसलिए हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, जो ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में होती है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, दूसरे की निंदा करने वाला, दूसरी स्त्री से लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देता है, जो माप तोल में धोखा देता है, जो बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, वे सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से वे भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षत्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं गुरु की ही निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। कहते हैं, माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य होता है, गया में पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने का मानव को जो फल प्राप्त होता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्रीनाथ तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा सूर्यग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करने के हाथी घोड़ा सोने का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, अपरा एकादशी के सेवन से मनुष्य को वही वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह अपरा एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी कही जाती है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पाप से मुक्त हो श्री विष्णु जी के लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है। इस एकादशी जो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष एकादशी है, इसमें भगवान का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वामनाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वामनाय नमः। इस मंत्र का जप करें, आहरने से ध्यान करें। ऐसा जो ध्यान करता है उसे इसका फल मिलता है। आगे हम चर्चा करते हैं ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इसके महत्व की चर्चा में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि हे प्रभु, हे जनार्दन, अपरा का सारा महत्व मैंने सुन लिया है, अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका वर्णन करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास ही करेंगे, क्योंकि वो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान हैं। तब वह सुन करके व्यास जी महाराज बोलने लगे। कहते हैं, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय केशवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जप करें और नित्य कर्म समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर शौच पड़ता है, व्रत आप नहीं रहते, फिर भी भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो।
किंतु मैं इन लोगों को यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की यह बात सुन करके महात्मा व्यास जी कहते हैं कि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्ष कोई एकादशी में भोजन न किया करना। इस प्रकार जो है भीम को महाराज व्यास ने समझाया। तब भीमसेन कहते हैं, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने ही सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए जो वर्ष में एक ही बार हो, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हों या मिथुन राशि पर हों, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्नपूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो सब पापों से छूट जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति वाले और काले रंग वाले दंडधारी पासधारी भयंकर यमराज के दूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण रखने वाले, मन के समान वेगवान विष्णु दूत आकर उन्हें इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को यत्नपूर्वक करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है और एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी कुछ करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान नारायण श्री कृष्ण जी का कथन है। निर्जला एकादशी को विधिपूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्मत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों से यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियाँ और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुँचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू, छाता, सोना इत्यादि दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता तथा जो भक्तिपूर्वक इसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं।
चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करने का यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र विधिवत पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देव देव ऋषिकेश संसारणवतारक उदकुंभ प्रदानेन नयम मा परमां गतिम। हे संसार सागर के तारने वाले देव देवेश ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करके से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जन व्रत करना चाहिए, निर्जला व्रत करना चाहिए था। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तदपश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के मेरे अनामय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव एकादशी के नाम से या निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए और यह साल में एक ही बार करने से पूरे साल के एकादशी का व्रत का लाभ मिलता है। इस एकादशी का व्रत बड़े दिव्य भाव से करें। नमो नारायण। राधे राधे।